नमस्कार साथियों, BRK इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है मॉसफेट पर कि मॉसफेट हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करें और मल्टीमीटर से हम कैसे इसको एनेबल डिसनेबल करें। मॉसफेट एन चैनल है या मॉसफेट पी चैनल है, इस चीज़ की भी जानकारी मिल जाएगी आपको। और मॉसफेट है जो सही कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए और ख़राब कंडीशन में इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक में है वीडियो। तो ये देखिए हमारे पास है, ये बहुत सारे मॉसफेट है। तो इसमें कैटेगरी दोस्तों दो होती है, एन चैनल की और पी चैनल की। तो मैं बता देता हूँ, वीडियो में बने रहे वीडियो में आप। तो दोस्तों ये है मॉसफेट की 3 लेग होती है। ये देख लें आप, इसमें 3 लेग होती है। ठीक है, 3 लेग होती है। जैसे ये 1 2 3 3 लेग होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाली ये होगी, सेकंड 3। ठीक है, तो इन तीनों लगों पे ये है, देखिए फर्स्ट वाली पिन होती है जो गेट होती है, और सेकंड वाली होती है ड्रेन होती है। 2 नंबर पिन है जो ये ड्रेन होती है, और 3 नंबर ये होती है सोर्स। ठीक है, ये 3 नंबर सोर्स होती है। तो इसमें एन चैनल और पी चैनल के जितने भी ये मॉसफेट आते हैं, मॉसफेट की ये तीनों पिन है जो गेट ड्रेन सोर्स, तीनों का सेम ही होता है। तीनों पिनों पे सेम ही होता है, एक ही जगह होता है सभी का। चाहे आप ये एन चैनल के मॉसफेट लें या पी चैनल के, तो मॉसफेट कोई भी हो, उसका गेट ड्रेन सोर्स ये सेम ही होता है सभी का। तो एक तो कन्फ्यूज़न ये नहीं रहेगी आपकी कि इसमें ड्रेन कौन सी है, गेट कौन सा है। ठीक है ना, तो सबका सेम ही होता है, गेट ड्रेन सोर्स। ठीक है, और मॉसफेट 2 तरह के होते हैं, एक एन चैनल का और एक पी चैनल का। तो एन चैनल का और पी चैनल का हम कैसे पहचान करेंगे, तो ये सिंबल दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसमें ये इसका सिंबल दे रखा है। देखें आप, इसका गेट ड्रेन सोर्स में ये दे रखा है ड्रेन। ठीक है, ये गेट हो गया और ये सोर्स हो गया इसका। ठीक है, गेट ड्रेन सोर्स। ठीक है, ये तीनों हो गए इसके, गेट ड्रेन और सोर्स। ठीक है, और इसके अंदर देखिए ये डायोड लगा है इसमें, एक तरह से डायोड ही होता है, क्योंकि डायोड होता है दोस्तों सोर्स और ड्रेन के बीच में डायोड होता है। ठीक है ना, ये सोर्स है, 3 नंबर पिन इसकी, 3 नंबर पिन इसकी सोर्स हो गई, और 2 नंबर पिन है इसकी ड्रेन। ठीक है, तो ये डायोड देख ले आप, डायोड का सिंबल कैसे लगा हुआ है इसके अंदर। डायोड इसमें ऐसा लगता है ये एन चैनल का है। एन चैनल में दोस्तों ये एन कैथोड हो गया उसका, और ये साइड वाली एनोड हो गया। ठीक है ना, एनोड और कैथोड का पता देख रहे सिंबल में कैसे दे रखा है। ठीक है ना, तो ये देखें एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ये जैसे डायोड है। ठीक है, तो ये डायोड देख लें, जो पट्टी वाली साइड है वो इसकी कैथोड है। ठीक है ना, ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। ठीक है, कैथोड और एनोड। तो डायोड देखें इसमें ऐसे लगा होता है, इसके अंदर ऐसे वर्क करता है। जैसे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं मल्टीमीटर से, तो ये डायोड की तरह वैल्यू शो करता है। ठीक है ना, एक साइड में वैल्यू आती है और दूसरी साइड में वैल्यू नहीं आती। ठीक है, तो ये डायोड का सिंबल तो ये हो गया, बाकी मल्टीमीटर से और चेक करवा देंगे आपको। तो मॉसफेट में देखिए इस तरह से इसमें डायोड लगा हुआ है सोर्स और ड्रेन के बीच में। ठीक है, तो ये है दोस्तों एन चैनल का, ये एन चैनल का मॉसफेट है। ठीक है, तो एन चैनल के मॉसफेट में ऐसे डायोड होता है सिंबल। ठीक है, और अभी बात करें दोस्तों दूसरा एक आता है दूसरा पी चैनल का। इसमें मॉसफेट में 2 सीरीज होती है, एक एन चैनल के होते हैं और एक पी चैनल के। ठीक है, तो पी चैनल में दोस्तों कैसे होंगे ये देख लें आप, गेट ड्रेन सोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे गेट है, 2 नंबर पे ड्रेन और 3 नंबर पे सोर्स है। ठीक है, तो ये सेम ही होता है, गेट ड्रेन सोर्स तीनों पिनों पे मैंने बताया वीडियो में कि वैसे सेम ही होता है। अभी ये डायोड देखें, डायोड एन चैनल में ऐसे लगा था, और पी चैनल में दोस्तों इसका सिंबल है जो उल्टा हो जाता है, इसका वर्किंग उल्टी हो जाती है। ये देखें, ये पी चैनल का है, पी चैनल का सिंबल ऐसा होगा, तो डायोड उसमें एनोड की जगह कैथोड आ जाएगा और कैथोड की जगह एनोड आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये देख लें इसमें दे रखा है गेट ड्रेन सोर्स वही रहेंगे, बस इसका एनोड और कैथोड है जो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये है पी चैनल का, ये पी चैनल का जो मॉसफेट आता है उसमें ऐसे सिंबल होता है। ठीक है ना, तो डायोड की तरह ही होता है वैसे, तो अंदर डायोड काम करता है एक तरह से इसमें। तो ये देख लें, इसमें एन चैनल और पी चैनल में फ़र्क पता लग गया आपको कि इसमें क्या क्या अंतर होता है। बाकी ड्रेन सोर्स, गेट ड्रेन सोर्स जो तीनों के सेम ही होते हैं। ठीक है ना, एन चैनल में और पी चैनल में सेम एक ही जगह ही आते हैं। ठीक है, अभी बात करें दोस्तों इसमें मॉसफेट, तो मॉसफेट की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म भी बता देंगे आपको। और
ये देख लें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पिन है जो ये सबकी सेम है। जितने मॉसफेट आते हैं इनमें सभी एक ही जगह होते हैं, गेट सबका एक ही जगह होता है 1 नंबर पे जैसे। और 2 नंबर पे देखें ड्रेन होता है तो ड्रेन एन चैनल और पी चैनल का, ठीक है। और 3 नंबर पे सोर्स होता है तो 3 नंबर पे सोर्स मिलेगा। अभी बात करें दोस्तों मॉसफेट, तो मॉसफेट की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। देखें मॉसफेट की फुल फॉर्म है दोस्तों, देखें एम से मेटल और ओ से ऑक्साइड, ओ से ऑक्साइड हो गया, और एस से सेमी कनेक्टर, ठीक है। और एफ से फील्ड हो गया, ई से इफेक्ट और टी से ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमी कनेक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। एक तरह से ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है, बस इसका वर्क करने का थोड़ा तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ये मेटल ऑक्साइड सेमी कनेक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इसका फुल नेम, ठीक है। तो अभी इसकी टेस्टिंग देखेंगे, हमें इसको टेस्ट कैसे करते हैं मल्टीमीटर से देखेंगे, बताएंगे आपको। इसमें बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। तो ये दोस्तों एन चैनल और पी चैनल का फ़र्क बता दिया मैंने कि एन चैनल और पी चैनल में क्या अंतर होता है। तो अभी बात करें दोस्तों इसका मल्टीमीटर से टेस्ट कैसे करेंगे। तो कुछ नए मैकेनिक होते हैं भाई जिनको शायद हो सकता है इनको नया पता हो कि मॉसफेट कैसे टेस्ट होता है, ठीक है। कैसे चेक करें, ख़राब कंडीशन क्या है और राइट पोजीशन उसकी क्या है, ठीक है। तो मल्टीमीटर में दोस्तों देखें तो मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी जहाँ चेक करते हैं हम, एक तो डायोड का होता है, एक और कंटिन्यूटी के लिए होता है। किसी किसी मल्टीमीटर में एक ही जगह होता है दोनों फंक्शन। अब देखिए इसके अंदर दे रखा है ये बजर मोड दे रखा है, बजर मोड देखें हमें इसमें ये बजर मोड का निशान दे रखा है इसमें, ठीक है। ये बजर मोड पे है, तो आप बजर मोड पे भी चेक कर सकते हो, कंटिन्यूटी मोड पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम करेंगे इस पर डायोड रेंज पे करेंगे इसको सेट। ये देखें इसमें डायोड का सिंबल आ गया, ठीक है। तो ये डायोड का सिंबल आ गया, तो हम डायोड रेंज पे चेक करेंगे इसको, ताकि इसमें कंटिन्यूटी जो आती है हमें पता लगे कि इसमें कंटिन्यूटी कितनी आ रही है। तो ये देखें इसमें डायोड का और बजर का एक ही साथ दे रखा है, ठीक है। तो हम करेंगे इसको डायोड मोड पर। तो ये हमने इसको डायोड मोड पे कर रखा है, ये आप देख सकते हैं इसमें ये डायोड मोड पे है अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। तो जब जैसे शॉर्टिंग आएगी तो शॉर्टिंग में क्या बताता है, ये 0 शो करता है, ठीक है। तो अभी एक बार दिखा देते हैं मल्टीमीटर से और आपको चेक करवा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मल्टीमीटर दोस्तों अलग अलग रेंज के होते हैं, वैसे अलग अलग वैल्यू सेट करनी होती है उनकी। तो उसके हिसाब से देखिए मेरे पास तो ये है और एक दूसरा भी है, पर मैं इससे एक बार चेक करवा रहा हूँ आपको। तो मल्टीमीटर को दोस्तों हमने किया है डायोड रेंज पर। तो डायोड रेंज पे देखें तो ये देखें जैसे अगर शॉर्टिंग होती है, अगर शॉर्टिंग बताती है ये तो 0 वैल्यू शो करेगा, ठीक है ना। अगर मॉसफेट शॉर्ट होता है या फिर दोनों पिनें आपस में टच करते हैं तो उसकी जगह ये 0 वैल्यू शो करेगा, मतलब शॉर्टिंग है, ठीक है। तो ये देखें ये डायोड की रेंज में ये वैल्यू शो करता है, ठीक है। ये देख लें आप, ये इसमें हमने डायोड पे सेट कर रखा है इसको। देखिए जैसे ही हम इसको दोनों प्रोब को आपस में मिलाते हैं तो ये देखें 0 शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब शॉर्टिंग आ रही है, एक तरह से ये शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। तो शॉर्टिंग होगी जहाँ पे तो ये 0 शो करेगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसी रेंज में हम चेक करते हैं इसको। तो चेक करके बताते हैं दोस्तों इसमें कि सबसे पहले आप मॉसफेट को कहाँ चेक करेंगे। तो मॉसफेट की दोस्तों 3 लेग होती है, ठीक है। तीनों लेग में दोस्तों हमें क्या करना है, सेकंड वाली और थर्ड वाली, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ड्रेन और सोर्स के बीच में डायोड लगा होता है। तो सबसे पहले आप प्रोब कोई भी हो, चाहे ब्लैक लगाएं रेड लगाएं, एक सेंटर वाली पे रखना है और एक थर्ड वाली पे। तो देखिए इसमें कुछ अगर रीडिंग आती है, मान लें हमने अगर ये रेड प्रोब लगाई यहाँ पे 2 नंबर पे और 3 नंबर पिन पर लगाई हमने ब्लैक वाली प्रोब, अगर रीडिंग आती है तो रीडिंग आएगी दोस्तों, अगर राइट पोजीशन में होगा तो ये डायोड की तरह ही रीडिंग आएगी इसके अंदर, जैसे डायोड में आती है वैसे वैल्यू शो करेगा ये। तो वैल्यू दोनों साइड में नहीं आएगी, एक साइड में ही आएगी। जैसे हमने ब्लैक प्रोब को लगाया सेंटर में 2 नंबर पिन पे और 3 नंबर पिन पे लगाई रेड प्रोब, अगर इस कंडीशन में दोस्तों अगर वैल्यू आती है तो ये एन चैनल का मॉसफेट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि एन चैनल का होता है फिर ये। अगर रेड प्रोब बीच में लगाते हैं 2 नंबर पिन पे तो उस टाइम अगर रीडिंग आती है तो ये पी चैनल का हो जाता है। अगर ये बीच में प्रोब लगा रहे हैं ब्लैक वाली प्रोब अगर 2 नंबर पिन पे लगा रहे हैं तो ये एन चैनल में आएगा अगर रीडिंग आती है तो,
ठीक है, रीडिंग आएगी दोस्तों डायोड की, ये मैंने बता दिया आपको। ब्लैक वाली प्रोब अगर सेंटर वाली पिन पर लगाते हैं 2 नंबर पिन पर, और रेड वाली लगते हैं अगर 3 नंबर पिन पर, अगर रीडिंग आती है तो ये एन चैनल का मॉसफेट बन जाता है। ठीक है, अगर हम रेड वाली 2 नंबर पिन पर लगाते हैं प्रोब और ब्लैक वाली 3 नंबर पर, तो रीडिंग आती है तो ये पी चैनल का बन जाता है। रीडिंग दोस्तों दोनों में से एक ही साइड आएगी अगर ये राइट होगा तो। ठीक है, अगर दोनों साइड आ रही हो तो वो अलग बात है, वो ख़राब पोजीशन में होता है मॉसफेट। लेकिन कंटिन्यूटी है जो रीडिंग आएगी जो एक साइड में ही आएगी। देखिए मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, ये मैं दिखाता हूँ वीडियो में, आपको बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो मॉसफेट की आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो बने रहे वीडियो में। तो ये देखें दोस्तों, पहले थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा आपको कि कैसे कैसे चेक करना है आपको। ख़राब कंडीशन में क्या पोजीशन होती है इसकी, और क्या कंटिन्यूटी आती है ख़राब होने पर, और इस राइट पोजीशन में क्या कंटिन्यूटी आनी चाहिए इसकी। तो ये देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका ड्रेन और सोर्स। ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे मल्टीमीटर से। एक प्रोब दो ड्रेन पे लगाएंगे और दूसरी सोर्स पे लगाते हैं तो एक साइड वैल्यू आएगी, इसमें एक साइड वैल्यू आएगी, वो अलग बात है, वो बात की बात है। मान लिया अगर रेड प्रोब से आ रही है कि ब्लैक से आ रही है तो वन साइड वैल्यू आएगी, जैसे डायोड में आती है। जैसे हमने इस पोजीशन में रखे, मान लो तो रेड प्रोब को हमने लगाया 2 नंबर पिन पे और ब्लैक वाली को लगाया हमने सोर्स पे 3 नंबर पिन पे। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है। अभी हम प्रोब चेंज करके लगाते हैं इस पर, तो इस पोजीशन में कोई वैल्यू शो नहीं करनी चाहिए, ना कोई वैल्यू शो करनी चाहिए, और ना ही किसी तरह का बीप साउंड आना चाहिए मल्टीमीटर में। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है राइट माउसपैड की। ठीक है, तो ये वन साइड वैल्यू आएगी, और दूसरी साइड से चेक करते हैं प्रोब चेंज करके तो कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसी को चेक करना है हमें। तो ये वैल्यू दोस्तों इस डायोड की आती है, इसमें ये वन साइड ही आती है। जैसे ये डायोड है, डायोड अपने चेक करते हैं, एक साइड में वैल्यू आती है और दूसरी साइड में कोई भी किसी प्रकार की वैल्यू नहीं आती। ठीक है, तो ये हमने ड्रेन टू सोर्स चेक कर लिया। उसके बाद बारी आती है दोस्तों गेट टू ड्रेन। ठीक है, अब गेट टू ड्रेन चेक करेंगे। ये गेट है और ये ड्रेन है। ठीक है, गेट टू ड्रेन चेक करेंगे तो इस पर भी कोई भी किसी प्रकार की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो जैसे हमने गेट पर लगाई ब्लैक और रेड को लगाया ऐसे, तो किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये मॉसफेट राइट होगा, सही होगा, तो कोई किसी प्रकार की वैल्यू नहीं शो करेगा, और ना ही किसी तरह की साउंड या बीप या बजर किसी तरह की कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। ठीक है, अभी बात करें अगला, नेक्स्ट है दोस्तों गेट टू सोर्स। गेट टू सोर्स चेक करेंगे तो ना कोई वैल्यू शो करेगा, नो वैल्यू, नो साउंड, नो बीप। ठीक है ना, तो हम जैसे ब्लैक प्रोब को लगाते हैं गेट पर और रेड को लगाते हैं सोर्स पर, तो इस पर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रोब चेंज करके हम चेक करते हैं इसको, तब भी कोई भी वैल्यू शो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों राइट माउसपैड की पोजीशन, इसकी वैल्यू कहाँ कितनी आनी चाहिए। तो ये दोस्तों पोजीशन थी इसकी डिस्चार्ज कंडीशन में। ठीक है ना, तो जब ये चार्जिंग होगा तब इसकी रीडिंग या वैल्यू कितनी क्या आएगी ये हम दिखाते हैं आपको वीडियो में। तो अभी लेते हैं दोस्तों, हम कोई माउसपैड लेते हैं दूसरा, दिखाते हैं आपको कोई माउसपैड। तो ये देखें, ये माउसपैड है IRF 640N। अभी दूसरा लें तो ये देखें, ये है दूसरा IRF 540, और ये भी देखें तो ये भी IRF 540 है। तो आपने कोई सा भी ले सकते हैं इसमें। माउसपैड की मैं टेस्टिंग करवा देता हूँ कि आपने एनेबल और डिसेबल कंडीशन में इसकी क्या वैल्यू होती है। ठीक है, जब ये चार्ज होता है तो इसकी वैल्यू अलग शो करता है। जैसे हम एक माउसपैड ले लेते हैं ये बड़ा, तो इस पर दिखाते हैं कि अपने कैसे क्या चेक करना है। ठीक है, तो एक बार देख लें आप कि हमने ब्लैक प्रोब को लगाया 2 नंबर पिन पर और रेड प्रोब को लगाया 3 नंबर पे। तो ये देखिए, यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रही है, मल्टीमीटर में कोई भी किसी प्रकार की रीडिंग नहीं आ रही है, ये देख लें। ठीक है, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। अभी हम प्रोब चेंज करेंगे, रेड प्रोब को लगाएंगे 2 नंबर पिन पर और ब्लैक प्रोब को लगाएंगे 3 नंबर पिन पर। तो ये देखें, अभी रीडिंग आ रही है, इसमें 539 आ रहा है। तो ये आ रहा है डायोड की तरह, वैल्यू डायोड की तरह शो करेगा।
ठीक है, वन साइड वैल्यू आ रही है, दूसरी साइड वैल्यू नहीं आ रही थी। तो ये देखें अभी इसमें वैल्यू आ रही है, तो ये देख लें इसमें वैल्यू आ रही है। ये है पी चैनल का है, इसमें वन साइड वैल्यू आ रही है, वन साइड वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ तक तो ये ठीक है। ड्रेन और सोर्स इसमें रीडिंग सही आ रही है। अभी बात करें तो इसमें ये देखें इसमें वन साइड वैल्यू आएगी और अदर साइड पे कोई भी किसी तरह की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये ड्रेन टू सोर्स हमने चेक कर लिया। ठीक है, इस पर समझ गए होंगे, एक वन साइड वैल्यू आती है और दूसरी साइड पे किसी तरह वैल्यू नहीं आती। अब चेक करें दोस्तों, ये गेट टू सोर्स चेक करेंगे तो गेट टू सोर्स पे क्या है ये दिखा देते हैं, देख लें वीडियो में। अब तो ये हमने एक पिन लगाई गेट पे और गेट टू सोर्स चेक करेंगे तो किसी प्रकार की वैल्यू या किसी तरह का साउंड नहीं आएगा। ठीक है, प्रोब को हम चेंज करके चेक करें गेट टू सोर्स, तो गेट टू सोर्स भी किसी तरह की कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये देखिए किसी तरह की वैल्यू नहीं आ रही इस पर। ये देखिए ये राइट पोजीशन में है। ठीक है, तो इसी में किसी भी तरह की वैल्यू नहीं आ रही। गेट टू सोर्स हमने चेक कर लिया। ठीक है, अभी चेक करेंगे गेट टू ड्रेन चेक करेंगे। ठीक है, गेट टू ड्रेन में भी किसी तरह की कोई भी वैल्यू, यहाँ कोई साउंड नहीं आनी चाहिए, कोई किसी तरह की बीप नहीं आनी चाहिए। ये देखें अभी हम प्रोब चेंज करके चेक करते हैं तब भी कोई किसी प्रकार की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये मॉसफेट है दोस्तों डिसेबल, डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज कंडीशन में चेक करवा रहे हैं हमने। इसको चार्ज करके भी हम चेक करवाएंगे आपको। तो ये हमने चेक कर लिया दोस्तों, ये डिस्चार्ज कंडीशन में दोस्तों ये वैल्यू इसकी आएगी। ये मैंने जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में, गेट टू सोर्स, गेट टू ड्रेन और ड्रेन टू सोर्स। ठीक है ना, तो वैल्यू दोस्तों इसमें वन साइड है, ये आप समझ गए होंगे। तो अभी दोस्तों हम चेक करवाते हैं आपको कि इसको एनेबल कैसे करते हैं। एनेबल करने के बाद इसमें क्या वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों मल्टीमीटर जब डायोड रेंज में होता है तो मल्टीमीटर की रेड और ब्लैक प्रोब में एक वोल्टेज आते हैं, जो कि मल्टीमीटर के अंदर जो सेल बैटरी डलती है उसके अकॉर्डिंग प्रोब से वोल्टेज आते हैं, जो 1-2 वोल्टेज के आसपास होते हैं लगभग। ठीक है ना, तो उससे हम करेंगे इसको एनेबल। तो ये मैं एक बार चेक करवा देता हूँ आपको कि ये देख लें एक बार। हमने चेक करना है ड्रेन टू सोर्स। अभी ये देखें ये सिर्फ एक डायोड की तरह वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने चेक किया था जिसमें वन साइड वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो ये एक बार और फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख लें ये डायोड की तरह शो कर रहा है। ठीक है, अभी ये डिस्चार्ज है बिल्कुल। ठीक है, तो ये देख लें एक बार, ये हमने फिर से चेक किया इसको, 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन को चेक किया तो उसमें एक डायोड की वैल्यू शो की है। ठीक है, ये देख लें आप, अभी ये डिस्चार्ज है, अभी ये डायोड की वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो चार्जिंग के बाद में इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी चेक करेंगे ड्रेन टू गेट चेक करें तो इसी में देख लें अभी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। ड्रेन टू गेट किसी भी प्रकार की वैल्यू शो नहीं करता। ठीक है, और ना ही कोई वैल्यू इसमें आती है जब ये डिस्चार्ज कंडीशन में होता है। तो और ये देखें 2 नंबर पिन से हम 3 नंबर पिन के चेक करें तो इसमें डायोड की वैल्यू शो करता है। ठीक है, ये अभी दोस्तों इसमें ये डिस्चार्ज कंडीशन में है, डिसेबल है अभी इसको हम एनेबल करेंगे। ठीक है ना, चार्ज करेंगे तो उसके बाद में इसकी वैल्यू कैसे आएगी ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है ना, तो एक बार ये मैं चेक करवा रहा हूँ आपको कि देख ले इसमें फिलहाल कंडीशन क्या आ रही है। देख लें ये डायोड की तरह वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसको एनेबल करने के लिए ब्लैक प्रोब को दोस्तों हम लगाएंगे गेट पर और रेड को लगाएंगे दोस्तों इसके ड्रेन पर। ये देखें ये फर्स्ट वाली पिन पे हमने ब्लैक वायर लगा दी, ब्लैक प्रोब लगाई है और ड्रेन पर दोस्तों हमने रेड लगाई है। तो अभी देखें इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो वैल्यू देखें इसमें दिखा रहा है 331 दिखा रहा है। ठीक है, ड्रेन टू सोर्स चेक करें तो। ठीक है, और अभी ड्रेन टू सोर्स अगर प्रोब चेंज करके लगाते हैं तो इसकी वैल्यू ये आती है। देखिए अभी ये एक्टिवेट हो चुका है, अभी ये एक्टिव मोड पे है। देखें इसकी वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि अब ये चार्ज हो चुका है, तो इसकी वैल्यू अलग शो करेगा। मॉसफेट की दोस्तों वैल्यू जो है वो डिस्चार्ज कंडीशन में 120 से लेके 700-800 के बीच में कहीं भी वैल्यू शो करता है जब ये डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको एक बार चार्ज कर दिया, अब इसकी वैल्यू कुछ अलग आ रही है। ठीक है, तो ये है दोस्तों एनेबल हो चुका है। ये एनेबल होने के बाद में इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए दोस्तों हमने इन तीनों पिनों को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा। ये देखें हमने इस ट्विजर की मदद से इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। तीनों पिनों को आपस में शॉर्ट करना होता है। अभी इसकी वैल्यू देखें पहले की तरह आएगी, डायोड की तरह वैल्यू शो करेगा। ड्रेन टू सोर्स चेक कर रहे हैं तो ये देखें
अभी ये पहले की तरह वैल्यू आ गई, ठीक है। जैसे पहले डेड में आ रही थी वैसे ही आ रही है। अब ये डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज कंडीशन में ऐसे वैल्यू शो करेगा। जब ये चार्ज होगा, एनेबल होगा, तब इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये देख लें आप, ये देखें ड्रेन टू सोर्स हम चेक करते हैं तो डायोड की वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। तो ये देख लें आप। और इसको जैसे ही हम इसको चार्ज करेंगे, एनेबल करेंगे, तो अब देखें ये दोनों प्रोब को हमने लगाया ऐसे, रेड और ब्लैक को ऐसे लगाया तो ये चार्ज हो गया। अभी इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। ये देखें अभी इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो आप मल्टीमीटर से ऐसे इस तरह से भी एनेबल कर सकते हैं। इसको एनेबल करके देख सकते हैं कि ये एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई बार एनेबल होता नहीं है, इसलिए मॉसफेट ख़राब हो जाता है, तो वो ख़राब कंडीशन होती है इसकी, ठीक है। तो ये देख लें आप, ये मैंने कैसे इसको एनेबल किया है और इसकी एनेबल करने के बाद इसकी क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको जैसे डिस्चार्ज करना हो तो इन तीनों पिनों को आपस में शॉर्ट करना होता है, ठीक है। तो अभी ये एक्टिव मोड में है, तो ये देखें अभी ये कितनी वैल्यू शो कर रहा है। देखें इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है जब ये एनेबल होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे वीडियो के अंदर। मॉसफेट को दोस्तों एनेबल करने के लिए गेट और ड्रेन पर मल्टीमीटर की दोनों वायर रखनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये एनेबल हो जाता है और फिर ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये देख लिया आपने वीडियो में। तो मॉसफेट दोस्तों कैसे वर्किंग करता है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें हम सप्लाई दे के देखते हैं उसमें कैसे ये वर्किंग करता है। तो ये दोस्तों ये मल्टीमीटर को हमने किया DC वोल्ट पर, ठीक है। और इसमें वोल्टेज देते हैं, देखें इसमें मॉसफेट पे ये कैसे वर्क करता है। तो मॉसफेट पर दोस्तों हमने सोर्स पे लगा दी है ब्लैक वायर, ठीक है। और ड्रेन पर हमने लगाया है LED का प्लस पॉइंट, और ठीक है। और LED के माइनस पॉइंट पर हमने पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखें इसमें वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अभी वोल्टेज मैं चेक करवा रहा हूँ। देखें वोल्टेज 3 वोल्ट आ रहा है इसमें, ठीक है ना। LED पे 3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये हमने इस पर कर रखा है कनेक्ट। तो अभी देखें इसमें वोल्टेज आ रही है, ठीक है। अभी ये एनेबल कैसे होगा ये दिखाते हैं। इसमें फ़िलहाल अभी इसके अंदर गेट फ्री है, ठीक है ना। गेट फ्री है, ड्रेन और सोर्स पर हमने लगा रखा है। तो जैसे ही हम गेट को टच करते हैं, जैसे बॉडी में करंट होता है अपने हल्का फुल्का करंट होता है, उसे से ये एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे ही मैं ये ट्विजर लगाता हूँ, ये देखिए एनेबल हो जाता है, एनेबल हो जाता है। ये देख लें आप, इसके गेट पर जैसे ही हम टच करते हैं ये एनेबल हो जाता है, ठीक है। और गेट और सोर्स को जैसे ही हम आपस में शॉर्ट करेंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाता है। ये देखें ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अभी फिर से एक्टिवेट करेंगे तो हम गेट पर थोड़ा टच करेंगे, उंगली से टच कर सकते हैं, तब ये एक्टिवेट हो जाता है। मतलब गेट पर इसके वोल्टेज मिलने चाहिए। तो जैसे इस पर वोल्टेज आएगा तो ये एक्टिव हो जाता है। ये देखें अभी ये ट्विजर में जैसे टच कर रहा हूँ तो जैसे ये इंडिकेटर जल रहा है इसका। अच्छे से लगाते हैं, देखिए इसमें हमने ये ट्विजर लगाया इस पर, ये देखें ये एक्टिव हो रहा है। ये देख एक्टिव हो चुका है, ठीक है। ये एक्टिव हो गया। अभी इसको डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज के लिए हमें गेट और सोर्स को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करने के बाद ये वापस ऑफ पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे इसको एनेबल करना है, एनेबल करने के लिए गेट पर हमें वोल्टेज देने होते हैं, और डिस्चार्ज करने के लिए, डिसनेबल करने के लिए हमें सोर्स और गेट को आपस में शॉर्ट करना पड़ता है। तो इसका प्रैक्टिकल यही था, मैंने इसीलिए ये बनाया है प्रैक्टिकल दिखाने के लिए आपको कि ये कैसे वर्क करता है मॉसफेट। इसको हम हाथ से भी एक्टिव कर सकते हैं, एक्टिव और डिसनेबल दोनों कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं उंगली लगाता हूँ गेट पर तो ये चार्ज हो जाता है, एनेबल हो जाता है। और जैसे गेट और सोर्स को आपस में शॉर्ट करवाता हूँ तो ये डिसनेबल हो जाता है। तो ये देखिए वर्किंग कर रहा है। मतलब मॉसफेट आपने देख लिया वीडियो में कि ये कैसे वर्किंग करता है। जैसे हम इसके गेट पर वोल्टेज देते हैं तो वैसे ही ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज शो करता है, ठीक है, पास करने लग जाता है, ठीक है। तो ये देखें जैसे मैं इस पर उंगली टच कर रहा हूँ, देखें ये इंडिकेटर जल रही है इसकी। ये देखें यहाँ से देखें ये एक्टिव हो चुका है जैसे हमने इसके गेट को टच किया। अब गेट से सोर्स को जैसे ही हम आपस में शॉर्ट करेंगे तो ये देखें डिसनेबल हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए ये देखो ये डिसनेबल हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो वीडियो में था दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।